हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं इम्प्लीकेशन के बारे में। सिंपल सेंस में इम्प्लीकेशन किसे कहेंगे? गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास 5 कनेक्टिव्स होते हैं। उस कनेक्टिव्स में से अगर हम लोग इफ देन का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इम्प्लीकेशन। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई 2 स्टेटमेंट्स है और आप वो 2 स्टेटमेंट को इफ देन के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन। क्लियर? लेट P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट है P एंड Q करके। अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, यानी कि अगर आप आपके ये दोनों स्टेटमेंट को ऐसे कनेक्ट करते हो कि इफ P देन Q, यानी कि फर्स्ट पहले P होगा तो फिर बाद में Q जैसा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जो तो वाला सिचुएशन है। क्लियर? एंड इज कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली इम्प्लीकेशन, कि अगर फर्स्ट ऐसा होता है तो उसके बाद में ऐसा होगा या फिर ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो वो हमारा सिंपल सेंस में क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर? रिटर्न एज, उसे हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिटर्न करेंगे गाइस? कि P डबल एरो Q, ऐसे हम लोग रिटर्न करेंगे उसको। क्लियर? P इम्प्लाइज Q भी आप उसको रीड कर सकते हो। इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं? तो कि P इम्प्लाइज Q या तो फिर P ओनली इफ Q। क्लियर? हियर P is called antecedent and Q is called consequent, क्योंकि ये जो P and Q है वो हमारे क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आप कह सकते हो गाइस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल P हैपन होगा तो उसके वजह से Q का ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए P को हम लोग एंसीडेंट कहेंगे और Q जो है वो हमारा कंसिक्वेंट बन जाएगा। क्लियर? इन द इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q, यानी कि अगर ऐसा इम्प्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है देन P is called a sufficient condition for Q। P क्या है? Q के लिए sufficient condition है, क्योंकि P happen होगा then after Q happen होने के chances है। क्लियर? इसीलिए Q के लिए P क्या है? sufficient condition है। and same as it is Q is called a necessary condition for P। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ P हैपन होगा तो ही Q और Q हैपन हो सकता है। हाँ, ये 10% ज़रूरी है, 110% कि P हैपन होगा देन आफ्टर ही Q हैपन होगा, बट Q जैसा रिजल्ट लाने के लिए हमारे पास उसका होना भी ज़रूरी है। इट मीन्स कि जो P अगर Q के लिए सफिशेंट है तो Q P के लिए क्या है? नेसेसरी है। Q जैसा रिजल्ट लाने के लिए वो हमारे पास होना भी चाहिए। क्लियर? अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो अगर बारिश आती है तो रास्ते गीले होंगे, क्लियर, तो बारिश आने के जो चांसेस है वो हमारा क्या होगा? P होगा। सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर वो आनी चाहिए। क्लियर? एंड देन Q क्या है? तो कि रास्ते गीले होने, इट मीन्स कि वो नेसेसरी है कि हमारे पास पहले तो रास्ते होने चाहिए तो वो गीले होंगे। क्लियर? इट मीन्स कि जो P है वो हमारा सफिशिएंट है कि वो होना चाहिए और वो इनफ होना चाहिए। क्लियर? एंड जो Q है वो किसके लिए? P के लिए नेसेसरी है, क्योंकि तो ही हमें ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। क्लियर? यहाँ पे अनदर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। P इज अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स। अगर हम लोग किसी बॉल को ग्राउंड में खड़े रह के अगर अपवर्ड की तरह थ्रो करते हैं तो सेकेंड वन क्या होगा? Q इज इट कम्स ऑन दी ग्राउंड। ऑफकोर्स अगर हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं जियोग्राफिकली, तो ऑफकोर्स अगर हम लोग ग्राउंड में खड़े रह के अगर किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो नीचे ही आने वाला है। क्लियर? बट कब नीचे आएगा? जब ऊपर फेंकेंगे तब, यानी कि ऊपर जाना उसका क्या है? P है, वो क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है, और उसका नीचे आना क्या है? उसका रिजल्ट है। इट मीन्स कि अगर हम उसे फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। क्लियर? इट मीन्स कि नीचे आने के लिए हमारे पास ग्राउंड भी तो होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो सफिशिएंट कंडीशन है, और अगर वो नीचे आता है तो वो हमारा क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? इट मीन्स कि फर्स्ट हैपन होगा देन सेकेंड में हैपन होगा। अब देखते हैं उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ रूल्स भी है, या फिर आप उसको रिजल्ट भी कह सकते हो, थ्योरम भी कह सकते हो, या तो फिर एज अ फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? हमारे पास मेनली 3 रिजल्ट है फॉर द इम्प्लीकेशन। तो फर्स्ट वन है, अगर P इम्प्लाइज Q को आपको और के रिलेशन में कन्वर्ट करना है। P इम्प्लाइज Q, यानी कि P हैपन होगा तो Q हैपन होगा। अगर आपको उसको और में, और मतलब ये साइन और का है गाइस, देखो V के जैसा। क्लियर? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेशन P और Q। नेगेशन P और Q। अगर आप इम्प्लाइज को और के रिलेशन में कन्वर्ट करते हो तो सेम एज इट इज, अगर आपको सिंपली इम्प्लाइज को अगेन इम्प्लाइज में ही कन्वर्ट करना है तो उसका टोटली क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो अगर यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है तो आपको अगर उसको अगेन इम्प्लाइज में ही कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। क्लियर?
पी क्यू का क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू नेगेशन पी, इम्प्लाइज सेम रहेगा, क्लियर। और थर्ड वन रिजल्ट हमारे पास ऐसा है कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू होल नेगेशन है, होल नेगेशन, और अगर आप उसको एंड में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, यहाँ पे होल नेगेशन भी बाहर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप और में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा नेगेशन पी एंड क्यू, अगर इम्प्लाइज में ही करना है तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, और अगर आप उसका होल नेगेशन अवेलेबल है और एंड में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये गाइस 3 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हुक और क्रुक रिमेंबर करने ही है, क्योंकि आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जिसमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्लियर। अब देखते हैं कि अगर हम लोगों ने ये इम्प्लीकेशंस देखा है तो ऑफकोर्स हमें ट्रूथ टेबल से भी उसको प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल हम लोगों ने किससे किया है, ट्रूथ टेबल से किया है, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर द ट्रूथ वैल्यू टी ऑफ पी, यानी कि हमारा पी के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कि टी, एंड एफ ऑफ क्यू, यानी कि हमारे क्यू के लिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ। अगर हमारे पास ऐसा वैल्यू है P इम्प्लाइज Q, उसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो अगर P का वैल्यू T है और अगर Q का वैल्यू F है, P का T और Q का F, इट मीन्स कि आपको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि T एंड F, P Q, P का T, Q का F, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इम्प्लाइज Q इज F। अगर हमारे पास ऐसा वैल्यूज है तो हमारा आंसर क्या होगा, F, और बाकी जितने भी बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, हम लोगों ने और फाइंड किया था तो कैसा कंडीशन था, नेसेसरी। अगर एफ एफ है तो आंसर एफ आएगा, बाकी सब टी, क्लियर। अगर एंड है तो अगर टी टी है तो हमारा आंसर आएगा टी, बाकी सब एफ। और अगर इम्प्लाइज है तो हमारा आंसर अगर टी एफ है तो आंसर क्या आएगा, एफ, क्लियर। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। आप ऐसे शॉर्टकट में रिमेंबर करोगे तो इजीली भी हो जाएगा और साथ में आपको भूलना भी, मतलब चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं इन अदर पॉसिबिलिटीज फॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि बाकी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी कि भाई टी एफ के अलावा की, एफ एफ हो सकता है, टी टी हो सकता है, एफ टी हो सकता है, उन सब के लिए हमारा ट्रूथ टेबल का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज, टी हो जाएगा, क्लियर। ट्रूथ टेबल फॉर द इम्प्लीकेशंस इज, हम लोग इम्प्लीकेशन के लिए एक ट्रूथ टेबल फाइंड करते हैं। हम लोगों ने 2 वैल्यूज लिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट मिल जाने के बाद उसकी टोटल पॉसिबिलिटी, क्लियर। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी गाइस, 2 स्टेटमेंट है तो 4 होगी, तो ये T T, फिर T F हो सकता है, F T भी हो सकता है और F F हो सकता है, क्लियर। हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है इम्प्लाइज के लिए, तो कि गाइज अगर आपका P का वैल्यू T है तो देखो P के लाइन में T फाइंड करो तो ये दोनों है, बट साथ में F का, Q का वैल्यू क्या चाहिए हमें, F। तो देखो Q का वैल्यू हमारे पास क्या है, F, तो F वाले फाइंड करो, तो P का वैल्यू हमारा T होना चाहिए और Q का वैल्यू हमारा F होना चाहिए। तो वो रिजल्ट के लिए हमारा वैल्यू इम्प्लाइज का क्या हो जाएगा, F, और बाकी सब कैसे हो जाएंगे, T, क्लियर गाइस। ये आपको खास ध्यान देना है। अगर ऐसा है आपके पास कि अगर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि Q इम्प्लाइज P, तो हमें Q के लिए क्या देखना है, T, और P के लिए क्या देखना है, F। इट मीन्स कि आपको इतना रिमेंबर करना है कि एरो के पहले का जो है ना लेटर, उसके लिए आपको T ध्यान में रखना है और एरो के बाद का जो है उसके लिए आपको F ध्यान में रखना है। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको तो उसका आंसर होगा F और बाकी सबका आंसर हो जाएगा T। अब हम लोग देखते हैं डबल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन हम लोगों ने देखा, तो डबल इम्प्लीकेशन क्या है, अगर सिंपली आपके जो 2 स्टेटमेंट्स है, हमारे पास जो 5th वन वाला कनेक्टिव था इफ एंड ओनली इफ, अगर आप आपके जो 2 स्टेटमेंट्स है उसको इफ एंड ओनली इफ के साथ कनेक्ट करते हो तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन, क्लियर। लेट P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, यानी कि हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट है P एंड Q। अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, यानी कि अगर हमारे स्टेटमेंट का फॉर्म P इफ एंड ओनली इफ Q है तो इज कॉल्ड अ डबल इम्प्लीकेशन। अगर हम हमारे स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन, क्लियर। रिटर्न एज, हम लोग उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिटर्न करेंगे, यानी कि हमारा जो एरो है वो दोनों साइड होगा, P के साइड भी और Q के साइड भी, क्लियर। P डबल इम्प्लीकेशन Q इज सिंपली, ये क्या है तो कि कंजंक्शन ऑफ, रिमेंबर दैट, ये क्या है, डबल इम्प्लीकेशन क्या है तो कि सिंपली
कंजंक्शन ऑफ, और कंजंक्शन का मतलब गाइस क्या होता है, एंड, क्लियर। ये किसका कंजंक्शन है, किसके दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट किया है, तो कि P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अगर आप ये दोनों को एंड से कनेक्ट कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डबल इंप्लीकेशन, क्लियर। सिंपली P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P दोनों एंड से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो हो जाएगा डबल इंप्लीकेशन। इट मीन्स कि अगर हमें डबल इंप्लीकेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे P इंप्लाइज Q और फिर Q इंप्लाइज P और उसका क्या फाइंड करेंगे, एंड, क्लियर। आगे देखते हैं, P डबल इंप्लाइज Q इज ट्रू, अगर उसका वैल्यू ट्रू करना है कब होगा, इफ एंड ओनली इफ P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। ये तभी ट्रू होगा जब हमारे P एंड Q दोनों का सेम वैल्यू होगा, और सेम वैल्यू हमारी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है गाइज, या तो TT हो सकता है या तो FF हो सकता है, क्लियर। तो अगर TT है, अगर FF है तो आपका डबल इंप्लीकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर। एंड इज P एंड Q आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, तो इसके वजह से हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग P और Q भी कर रहे हैं और Q और P भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो दोनों वे से जा सकता है, फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू फर्स्ट। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो उसके वजह से हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, P इज इक्वल टू Q करके। अगर हमारा P डबल इंप्लीकेशन Q है तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल, यानी कि अगर हमारे दो ट्राइंगल्स इक्विलैटरल है, कब, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि हमारे पास टोटल 3 साइड होती है, क्लियर। ऐसे अगर ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड अगर हमारे इक्वल है तो हम लोग उसको इक्विलैटरल कह सकते हैं, कब, इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वी एंगुलर, यानी कि अगर उसके ये जो एंगुलर है वो इक्वल होंगे तो ही उसकी साइड्स इक्वल होंगी और तो ही हम लोग उसको इक्वी ट्राइंगुलर्स कह सकते हैं, क्लियर। इट मीन्स कि ये जो हमारे एंगुलर्स है, एंगल जो है उसका इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं कि ट्रू टेबल फॉर द डबल इंप्लीकेशन। अब डबल इंप्लीकेशन के लिए ट्रू टेबल फाइंड करना है तो खास ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टेटमेंट फॉर पॉसिबिलिटी वो राइट डाउन कर देते हैं, ऐसा हो सकता है TT, TF, FT एंड FF, क्लियर। अब फर्स्ट वन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर हमें डबल इंप्लीकेशन फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन कर सकते हैं, किस किस का, तो कि P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, क्लियर। तो पहले हम लोग दोनों के इंप्लाइज फाइंड कर लेते हैं। इंप्लाइज फाइंड करने के लिए खास ध्यान देना है गाइस, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आप P इंप्लाइज Q फाइंड कर रहे हो तो फर्स्ट का वैल्यू आपका T है, सेकेंड का वैल्यू आपका F है, तो आपका आंसर क्या होगा, F, क्लियर। और अगर आप Q इंप्लाइज P फाइंड कर रहे हो तो फर्स्ट का वैल्यू आपका T, सेकेंड का वैल्यू आपका हो जाएगा F और आपका आंसर हो जाएगा F। इन शॉर्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि एरो से पहले का आंसर T, एरो के बाद का आंसर F, तो उसका आंसर हो जाएगा F और बाकी सब T, ओके। P इंप्लाइज Q फाइंड करते, देखो T और Q, पहले P को देखना है फिर Q को, हमें फाइंड करना है TF वाला कॉम्बिनेशन, ओके। तो TF वाला कॉम्बिनेशन हमारा ये है, तो ये एक क्या हो जाएगा F और बाकी सारे क्या हो जाएंगे T, ओके। अब फाइंड करते हैं Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P में पहले Q को देखना है, खास ध्यान देना है, पहले Q को देखना है और फिर P को। तो पहले Q को देखेंगे तो Q क्या होना चाहिए, T, और P क्या होना चाहिए, F। तो यहाँ पे देखो तो Q T कहाँ पे है, तो ये दोनों जगह पे है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे तो TT है तो ये तो नहीं चलेगा, इसके साथ TF है तो ये चलेगा। इट मीन्स कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है उसका आंसर हो जाएगा F और बाकी सब हो जाएंगे हमारे T। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डबल इंप्लीकेशन फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्या करना पड़ता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड, ये कैप, क्लियर। क्या कंडीशन होता है, अगर आपका TT है तो ही आपका आंसर क्या आएगा, T। तो अब देखो TT फाइंड करो तो इन दोनों का कंजंक्शन करना है हमें, क्या होगा, ये T यस और ये वाला यस और बाकी सब क्या हो जाएंगे F। तो ये हो गया हमारा डबल इंप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट मेथड। अनदर मेथड भी है, आप उसको शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हो और आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा बोला था कि अगर आपका डबल इंप्लीकेशन ट्रू है, कब, इफ एंड ओनली इफ P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, क्लियर। अगर हमारे P और Q का सेम ट्रूथ वैल्यू है तो हम डबल इंप्लीकेशन का आंसर T लिख सकते हैं। अब देखो सेम वैल्यू हो ऐसा फाइंड करो तो कॉम्बिनेशन
ये फर्स्ट वन टी टी, ये सेकेंड वन एफ एफ। क्लियर? अब इन दोनों को तो हमें क्या देना है, टी देना है, सेम सेम है इसलिए। तो देखो इन दोनों का आंसर यहाँ पे टी मिला था, यस, इन दोनों का आंसर यहाँ पे टी मिला था तो कि यस, और बाकी सब क्या, एफ एफ। आप अपने हिसाब से मेथड को चूज कर सकते हो, आप कंजंक्शन वाले मेथड से भी जा सकते हो और ये डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके।